सर्वप्रथम हम सांसद जी का अभिनंदन करते हैं और डॉक्टर सीवी सिंह जो मेरे भाई भी हैं इनको भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह बलिया का रहने वाला हूँ और रसड़ा मेरा घर है, रसड़ा के पास। और मैं 80-81 बैच का हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और दोनों बहुएं भी टीचर हैं। और मैं मर्दा एक जगह है गाजीपुर में, वहाँ स्टार्टिंग प्रैक्टिस वहीं करता हूँ, वहीं प्रैक्टिस करता हूँ, गांव आता जाता हूँ और कुछ काम भी अपने जिम्मे है। कॉलेज स्कूल भाई लोग चलवाते हैं, शिवराज भूपाल कॉलेजेस रसड़ा में चलते हैं, कई कॉलेज 5-7 कॉलेज, तो कई भाई हैं लोग चलवाते हैं। और जी, और मैं नीलकोठी हॉस्टल में रहता था क्योंकि श्री नारायण सिंह जानते हैं लोग, मेरे मामा थे और अवधेश सिंह काफ़ी सीनियर थे, तो दोनों साथ में रहते थे। हम छोटे छोटे थे, हमको बहुत मानते थे, जितने सीनियर थे हॉस्टल में बहुत लोग मानते थे और बहुत स्नेह करते थे। बाद में मैं भागलपुर में रहने लगा, तो भागलपुर में आप मेरे छोटे जो भाई थे हमारे साथ रहते थे और मेरे भाई डॉक्टर सीवी सिंह इनको एक रूम दिए थे हम वही, और ये अलग रहते थे। जब इनकी पोस्टिंग हुई थी तो डॉक्टर सीवी सिंह हम लोग के साथ रहते थे। रोटी चोखा जो भी था इनको बना के मैं खिलाता था और हाँ भाई का स्नेह पाता था। हमारे इतने बड़े भाई थे ये, तो साथ में रहे हैं। स्टार्टिंग इनकी पोस्टिंग हुई हमारे साथ ही और वहाँ से हम पास आउट किए। हमारे जो मित्र हैं यहाँ देखिए, डीपी सिंह अभी आए हैं, डॉक्टर ओपी सिंह आए हैं और ये एनर्जिक लोगों का वो मैं बैच रहा है। देखिए ओझा जी हंस रहे हैं बलिया वाले, क्योंकि बागी बलिया है इसलिए मैं रहा हूँ कि हम लोग सबको याद किए हैं और वो बैच बहुत एनर्जेटिक था, सही माने में एनर्जेटिक बैच था। हमारे चिपी भाई जो है बहुत खास दोस्त हैं जो आपके साथ में हैं, डॉक्टर ओपी शर्मा जी हैं और देखिए डॉक्टर जयप्रसाद जी हमारे हैं, ये खास मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। और क्या अपना मैं परिचय दूं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा आयोजन होना चाहिए, कम से कम इतने दिनों के बाद छोटे भाई बड़े भाई सब लोग मिल रहे हैं होली के अवसर पर। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ। छोटे भाइयों का आशीर्वाद दिया और बड़े लोगों को अभिनंदन किया, नमस्कार किया। और इसलिए अभी तो रहना ही है, अभी बाकी परिचय बाद में होता जाता रहेगा। सबको धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। अब मैं नेक्स्ट आइए सर। जितेंद्र नाथ मिश्र करते हैं। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। नीलकोठी छात्रावास में रहते थे। एक जमाना था जब हम लोग गाया करते थे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। आज लंबा वक्त बीत गया है, अब गाना है अभी तक है आप भैंसी और मैं जवान। आज इतने लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सभी को नमस्कार, छोटे भाइयों को शुभाशीष, धन्यवाद। इस समय मैं देवरिया का रहने वाला हूँ और इसमें मेरी क्लिनिक है कैंपियरगंज गोरखपुर निवास। धन्यवाद। थैंक यू सर। बड़े जोश के साथ भाई साहब ने दिया अपना परिचय। मैं राधेश्याम सोनी 85 वर्ष से पास आउट किया हूँ, भागलपुर में रहता हूँ। मेरे पास एक लड़का एक लड़की है, शादियों को चलते हैं। आज भागलपुर रहते थे, जयप्रकाश दूसरी कंपनी पॉइंट के पास। थैंक यू सर। इतना छोटा परिचय क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा अभी पूरा दिन बाकी है, लंबा परिचय देते रहेंगे। नहीं यहाँ पर थोड़ा सा और लगता है भाभी जी साथ में है क्या? क्या बात है। कभी कभी घर का भी बड़ा डर रहता है, इसलिए आदमी थोड़े में काम निकाल देता है। नेक्स्ट सर आइए। डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, बलिया से निवास करता हूँ और 78-79 बैच का मेरा एडमिशन था और 87 में मैं पास आउट हुआ। और बलिया में मेरा क्लिनिक है मेंस शहर में, स्टेट बैंक में ब्रांच के बगल में, और मैं आयुष मेडिकल अफसर के पद पर एनसेट के अंतर्गत पोस्टेड हूँ बलिया में। और मेरे 2 बच्चे हैं,
एक लड़की एक लड़का, लड़की की शादी हो चुकी है, लड़की की शादी उसके हस्बैंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट है बॉम्बे में, और एक छोटा बेटा है जो कि बीटेक कर लिया है और इसी साल नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर 1 फरवरी से ज्वाइन किया है। मैं भागलपुर में जगदीश आलाद में रहता था और ओंकारनाथ पांडे जी के यहाँ आवास में, दोनों जगह हम लोग रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का डॉक्टर आर.के. यादव जी, जीपी सिंह जी, सभी बनारस के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। और इस मंच के माध्यम से एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी लोग, हम बड़े भाइयों, हमारे लोग और छोटे भाई सभी लोग अच्छे अच्छे पोजीशन में, और ऐसे भी लोग हैं जो कुछ पुअर की स्थिति में है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिससे जो संभव हो सके वो एक व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना है हम लोगों को, उस ग्रुप में एक डालें कि जिससे भी जो भी हेल्प की आवश्यकता हो, जो जहाँ का है, जिस जनपद में है, अगर किसी को कोई आवश्यकता हो वो आकर के सहयोग मांगे, तभी इस कार्यक्रम का सफल आयोजन होगा। और हमारे सांसद महोदय से निवेदन है कि एक अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर सबको दें, ताकि कभी कोई बात करना चाहे तो आपसे निसंकोच बात कर सके, कभी कोई हेल्प लेना चाहे तो सर आप रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों को कभी भी 24 घंटा में कभी भी एक बार, कभी जो आपसे आवश्यकता है, कोई निवेदन करना चाहे आप उसकी बात सुन लें। इसी के साथ धन्यवाद। गेट पर खड़ी है, गाड़ी निकालना है, एयरपोर्ट जाना है, कृपया किसकी गाड़ी है बताएं। 7800 नंबर है, ग्रुप की नहीं है। मैं ओम प्रकाश गिरी, मूलतः बलिया का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं मोहम्मदाबाद गाजीपुर में हूँ। मैं वहाँ शुरू में 3-4 साल तो जगदीश राज में था और उसके बाद अंतिम 2-3 साल हम लोग पांडे जी के यहाँ थे और मैं 79 बैच का हूँ। 87 में हमने पास आउट किया। मेरी 2 बेटियां हैं जिसमें एक की शादी हो गई है और एक अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नोएडा में, बेटा है वो जॉब में है बॉम्बे में, एक लड़का है वो जो CBSE में 10th में, और मैं अभी गाजीपुर में मास कर रहा हूँ। व्यवसाय में हूँ, इस प्रोफेशन में नहीं हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट आइए भैया, डॉक्टर जगमोहन जी आइए। मैं डॉक्टर के.एन. राय। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय सांसद जी, प्रिंसिपल साहब डॉक्टर C.V. सिंह और हमारे जो टीचर रहे हैं डॉक्टर C.V. सिंह जी और तमाम यहाँ आए हुए हमारे जो भी सीनियर हैं सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर के.एन. राय, रहने वाले तो हम गाजीपुर के हैं और इस समय वर्तमान में इस बनारस में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जिनका अभी शिक्षा का वो चल रहा है। ये छोटा सा मेरा ये परिचय है। धन्यवाद। नेक्स्ट डॉक्टर जगमोहन जी आइए। मैं डॉक्टर जगमोहन प्रसाद, 50 बैच का एडमिशन था, 88 में पास आउट किया। मैं एनएसएम में मेडिकल अफसर हूँ, भैया में ही। मेरी 2 बच्चियाँ की शादी हो गई है, मैं नूरपुर में गुप्तराज में रहता था। थैंक यू डॉक्टर जगमोहन जी। नेक्स्ट आई एम 81, 82 पास आउट, 86 में। परम आदरणीय सांसद महोदय जी और वर्तमान में प्राचार्य जी और हमारे गुरुदेव डॉक्टर C.V. सिंह जी एंड सारे हमारे सीनियर्स यहाँ जो उपस्थित हैं सबको सादर प्रणाम एवं सारे दोस्तों को, स्पेशली इस प्रोग्राम के राजकुमार जी को जो हमारे पीछे चुप रहे हैं, इनका बहुत योगदान रहा इस ग्रुप को बनाने में और इस कार्यक्रम को करने में। और बाकी हमारे जो कॉलीग्स हैं सबको शुभ स्नेह। मैं डॉक्टर D.M. सिंह, बद्रीनाथ सिंह, वहाँ बद्री के नाम से ही जाना जाता था,
मूलतः देवरिया का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर में प्रैक्टिस करता हूँ और वहाँ थाई एम्बेसी के थ्रू एक चैरिटेबल क्लिनिक थाई हॉस्पिटल रन करता है, उसमें मैं पोस्टेड हूँ। पढ़ाई पीरियड में तो हमारे खास दोस्तों के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी कि मैं शादीशुदा हूँ। 75 में ही मेरी शादी हो गई थी, 79-80 का मेरा बैच रहा है। पढ़ाई पीरियड में ही मेरे 4 बच्चे रहे हैं और लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी, केवल मेरे। और प्रेजेंट टाइम में मेरी 4 बेटियां, 2 बेटे। बड़ी बेटी MA BEd है, उसकी शादी कर चुके हैं और खुद इंटर कॉलेज की मैनेजर भी है, अपना विद्यालय है उसका। दूसरा नंबर मेरा बेटा ट्राई तो किया MBBS के लिए, सफल नहीं हुआ, मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया और 5 साल जॉब करके इस समय घर पे ही आया है, मेडिसिन का बिजनेस संभाल रहा है। तीसरे नंबर की जो मेरी बेटी है वह प्रेजेंट टाइम में गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स से MS कर रही है पुणे से। और चौथे नंबर की बेटी BTech करके 2 साल से PCS की तैयारी में इलाहाबाद है। और सबसे लास्ट बच्ची जो है वो भी MA कर चुकी, BEd फाइनल हो चुका और टेट भी निकाल चुकी है, घर पे है। और छोटा बेटा यहाँ सफल नहीं हुआ तो हमने उसको जो है MBBS के लिए चाइना भेज दिया था। तीसरा साल का एग्जाम देकर जनवरी में ही आ गया था, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में तो कोरोना वायरस से प्रभावित है, अभी घर पे ही है। बस धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं बनारस में भी 87-88 में जामिया हॉस्पिटल से हाउस जॉब किया था यहाँ पे। और हॉस्पिटल की देन थी कि अपने प्रैक्टिस में भी अच्छा खासा सर्जरी कर लेता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट का इतना दबाव है कि सब कुछ मजबूरन छोड़ना पड़ा है। और सांसद महोदय से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों पर ध्यान दिया जाए कि जीने खाने की रोजी रोटी नहीं छीने। थैंक यू। हीरो में हमारे कुछ सीनियर बैठे हैं जिन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आकर के। रमापति जी को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये हमारे सीनियर रह चुके हैं, हमारे आयुर्वेद कॉलेज के ये प्रथम नेता थे और हम लोगों का नेता यही थे। आज देश का नेता है, पहले हम लोगों का नेता थे। और इनको याद है नहीं, मैं तो इनका घर गया हूँ, आंगन में बैठ के दाल रोटी सब्जी खाया हूँ इनके यहाँ घर पे गोरखपुर में। कुलभूषण शाही हमारे साथ रहते थे, उन्हीं की शादी में मैं गया था तो हमारे रमापति के यहाँ भाई के यहाँ घर गए और बड़े प्रेम से 2 रोटी चपाती जो होती है चावल, बहुत प्रेम से आंगन में बैठ के हम लोग खाए थे। और वहाँ पर जो है पूरी अपनी चर्चा चल रही थी। ये थोड़ा हल्का परिचय बताया। अब बहुत दिन के बाद 45-46 साल के बाद बैठा। मैं 72 बैच का हूँ और हमारे सर लगते हैं 71 बैच के हूँ, यही लगभग। तो 72 से लेके 77 में पास आउट करा। तो उस समय तो गवर्नमेंट दी थी, बिहार यूनिवर्सिटी से ही हुई थी। और हमारे 3 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है PMCA से MBBS करके अभी MD रेडियो कर रहा है, वो फाइनल स्टेज में है। 2 बच्चियाँ हैं, वो KGMC लखनऊ से पास आउट कर रहे हैं और एक बंगलौर मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे हैं। तीनों बच्चे सब MBBS ही हैं। संजोग से आयुर्वेद में कोई नहीं गया। और हम लोग जो है साथ में हमारे जूनियर बैठे हुए हैं, डॉक्टर AK श्रीवास्तव है, और भी होंगे तो चेहरा समझ में नहीं आता इतना उम्र के बाद में। मैं मारवाड़ हॉस्पिटल में था, ये थे कौड़ी हॉस्पिटल में, तो हम लोग मिलते थे। इनके अपना नाम और सब चीज बता रहे हैं, अब धीरे धीरे बताएंगे। पहले तो संसद। मेरा नाम डॉक्टर AN जायसवाल, मैं बनारस में भी रहता हूँ और बक्सर में मेरी प्रैक्टिस है। और परमानेंट रहने वाला मैं MP का हूँ, अब तो छत्तीसगढ़ हो गया है। AN जायसवाल में बताएं, निरंजन जायसवाल बताएं। वो भी बता सकते हैं, अलग निरंजन जायसवाल भी बता सकते हैं। ये हमारे सीनियर थे, ये चरक सुश्रुत पूरा लिख दिए थे। हम तो देख के माथा पकड़ लिए कि चरक को उतार दिया, सुश्रुत को उतार दिया। ये हमारे CV सिंह हमारे सीनियर आ चुके हैं। और मैं नागपेर में धर्मशाला में रहता था, जब मैं ऊपर था ये नीचे थे। और इनके लिए हम लोग पूरा वहाँ पे जो जुट बनती थी कि टॉपर भी थे हमारे, लेकिन तो सारे ये लोग थे।
तो रमापति जी अब चेहरा तो ऐसे आप पहचान गए, लेकिन अब बाद में मिलते तो शायद नहीं पहचानते। हमारे यहाँ का सांसद जो है अश्विनी कुमार चौबे है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है सेंट्रल का। तो अभी मैं वहीं पे हूँ बक्सर में। ऐसे बनारस में भी घर है जो कि ये जानते हैं अच्छी तरह से। यही छोटी सी परिचय है। बाकी तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग पुराने जिंदगी में आ गए। वो यतीन्द्र नारायण अष्टांग जो है वो सारा उठ के यहाँ आ गया। वो चंपा नगर का नहीं रहा, करनगर से छोड़ के हम लोग बनारस के अंदर आ गए। ये बहुत बड़ी, ये ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। और सांसद जी का मुलाकात होगी कि दिल्ली में मुलाकात होगी है, बनारस में तो होगी ही। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों का। और बाकी लोग का चेहरा भी परिचय होगा तो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कौन पुराना है कौन नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब आए। पहले तो मैं माननीय सांसद जी को प्रणाम करता हूँ। आज होली के अवसर पर इतना बड़ा आयोजन, कौन कहाँ है कौन कहाँ है, और कोरोना वायरस के डर के बाद भी लोग चले आए। और मैंने देखा सांसद जी जेब में से सैनिटाइजर निकाल के हाथ अपना साफ कर रहे थे। लेकिन भीड़ है तो उसको तो बचना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं 1975-76 बैच का 81-82 में पास आउट किया। और ये सीवी सिंह जो बैठे हैं ये हमारे बैचमेट थे और हमारे बोजम फ्रेंड भी। और हम मूलतः निवासी तो बलिया के हैं, लेकिन हम बनारस में ही रहते हैं। और मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हेलिक्स इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी में पोस्टेड है। दूसरा लखनऊ में HDFC बैंक में जोनल ट्रेनिंग है। यही मेरा थैंक यू सर। आगे हो गए लोग, अब पीछे से जो लोग बाकी हैं 1 बाय 1 करके आते जाए। हॉस्टल में देवरिया का रहने वाला हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक MBBS, एक फार्मा, एक थैंक यू सर। आप सभी को सादर नमस्कार। माननीय सांसद जी भैया को भी नमस्कार, प्रिंसिपल साहब को भी नमस्कार। मैं 1975-76 81 बैच का हूँ और मैं बनारस में रहता हूँ। मेरा नाम जगदीश नारायण गुप्ता है। कॉलेज में इनको लोग जग्गा कहते थे। और वहीं पर हम जब गए थे, हमारे बाद RK यादव, डॉक्टर देवेंद्र सिंह गए, हम लोगों ने वहाँ पर खेल का प्रोग्राम चालू कराया था। पहली बार कॉलेज में नहीं होता था और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता था वहाँ पर। सरस्वती पूजा का सब समय भैया मैं हॉस्टल में था शुरू में 6 महीना तक। भैया एकदम आगे रहते थे और हम लोग पीछे आपके रूम के पीछे रहते थे। 2008 में बनारस के अंदर मीना कांड हुआ था, जिसमें भैया प्रदेश के अध्यक्ष थे BJP के। आप भी चीफ गेस्ट बन के उस पीरियड में भी आए थे। सब लोग लेने गए थे। डॉक्टर OP सिंह हमारा बैचमेट जो है वो आज नहीं है, वो बनारस मीना का प्रेसिडेंट है, आज वो नहीं है। वो हम लोग बहुत अच्छी साथी थी और RK यादव और DP सिंह ये लोग हैं, अच्छा कार्यक्रम करते थे। मैं यही बनारस के शिवपुर में मेरी क्लिनिक है। घर यहाँ से आधा किलोमीटर आगे है। और मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी ने, उसकी शादी हो गई। बेटी इंजीनियर थी लेकिन उसने सर्विस छोड़ दिया क्योंकि दामाद हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ATM है, कॉर्पोरेट ऑफिस पास। और बड़ा बेटा मेरा टीचर है और छोटा सेल्फ डॉक्टर साहब वो केशव मुखर्जी कैसे बोलते कुछ याद अरे वो भूल गया बहुत सब ऐसा था कि मैं कॉलेज में सब लोगों का फिल्मी दुनिया के और भी नेता लोगों का, जैसे आजकल वो श्याम रंगीला करता है वैसा मैं करता था। अब मिमिक्री करता था। अब मेरी उम्र हार रहे हैं सर, स्पाइन प्रॉब्लम है। सांस लीजिए, केशव मुखर्जी आ गए। जमाना हो गया, पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। आज स्पाइन प्रॉब्लम से बोल नहीं पाते।
थोड़ी देर के लिए उस मूड बोलिए बोलिए चलिए भैया, और आप सब लोगों का लोगों को अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ रही है। हमें याद आ जाएगी यार। वही हम लोग आए हैं, देखिए नहीं बोल पाएंगे, बहुत मूड बनाना पड़ता है। बहुतों का कम्बल भैया, हम राजू से कहली कि तू बनारस में अगर ये प्रोग्राम रखा हुआ तो हम ही के होस्ट करे दिया, लेकिन ये हमारा एको बात नहीं सुनल। हम के आगे गुस्सा, हम कहे कि आज हम पी के चला और ये कार्यक्रम में पी गई बहुत पतले दुबले थे। इनके यहाँ हम लोग जाते थे और कई ललित गुप्ता और बाकी रहते थे, और बहुत मुद्दत की बात हो रही है, 35 साल बीत गया। यहाँ देख कर आंख से आंसू नहीं, खुशी के आंसू आ रहे। बोलने को तो एक कृष्ण मुखर्जी का ही बोल रहे, उसी की डिमांड है सर भैया। रामेश्वर भैया कह रहे तो हम एक बार हिंदी में बोल रहे हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद हो कि ये प्रोग्राम आगे हमारे प्रिंसिपल साहब जो है भागलपुर में करे अगले साल, हम लोग आगे भी उठाए जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छे। उम्र के हिसाब से थोड़ा बदलाव हो गया है। प्रॉब्लम है सर, वैसे बात को ठीक कर दे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। स्पाइन की प्रॉब्लम बात कॉलेज लाइफ में भी इन्होंने खूब हंसाया है। डॉक्टर राजेश मिश्रा जोरिया से ही है, और कंचनपुर में प्रैक्टिस करते हैं। मेरी 2 लड़कियाँ, दोनों बच्चियाँ सरकारी स्कूल में टीचर है, और लड़का जो है टेक्सटाइल है। कब एडमिशन लिए थे? 85 बैच का है, के साथ के। कहाँ देवरिया में? कहाँ? कंचनपुर में। घर कसली है, कसली के ही निवासी जी। रूममेट हम लोग एक ही साथ के रूममेट थे। और जीएन मिश्रा भी हम लोग के साथ ही रूम में ही रहे। थैंक यू सर। नेक्स्ट आइए सर, आइए। बुलाना ना पड़े आपको, स्वयं उठ करके आइए फटाफट। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बैतालपुर देवरिया से। सन 77 में मेरा एडमिशन हुआ और 84 बैच में पास हुआ। मेरे 3 लड़के हैं, अभी अपने अपने जॉब में लगे। थैंक यू सर। आए सर। हम सबसे जूनियर यहाँ पे हैं, हमारे बैच के सारे लोग नहीं आए। एक शमशेर सिंह आया हुआ है, जिसको मैं 35 साल बाद देखा। तो शमशेर से मेरा बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, लेकिन देखिए उसको देखते ही हम उसको बोल दिए शमशेर, और शमशेर हमको बोल दिया ब्रजेश। ये मतलब 35 साल का कॉन्शियस माइंड, जो कभी बीच में मिला नहीं, कभी बात नहीं किया, जो अपना क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, अचानक नाम याद आ गया। मैं सभी बड़े भाइयों को प्रणाम करता हूँ, और अपने प्रिंसिपल सर को, सांसद महोदय को प्रणाम करता हूँ। मेरी एक बिटिया है जो BHU से 3rd ईयर में MBBS कर रही है। मेरा एक बेटा है जो BTech किया था। संजोग से मेरा नी ज्वाइंट पेन हुआ, 4 साल तक हम बिस्तर से नहीं उठ पाए, और किसी तरह हम आगे प्रैक्टिस करते थे, चेंबर एक दिन भी बंद नहीं किए थे। और मेरा नी ट्रांसप्लांट 5 अगस्त को वेदांता हॉस्पिटल में हुआ। बेटा चूंकि BTech किया, और मेरे को देख के मेरा हमेशा ट्रीटमेंट कराना, इलाज कराना, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाया।
बाहर सर्विस नहीं कर पाया और मेरे साथ ही जुट गया और अपना एक मेडिकल हाल चला रहा है, एजेंसी लेके अपना काम कर रहा है। तो अब मैं स्वस्थ हूँ और ये बड़ा आनंद आ रहा है कि शैलेश राय जो हमारे हॉस्पिटल के प्रिफेक्ट थे, उनको हमने देखा तो पहचान ही नहीं पाए, शैलेश भैया भी हमको नहीं पहचान पाए, और जब शैलेश राय नाम लिए तो हमने चरण स्पर्श किया। ये विजय सिंह जब मैं अपना नाम बताया, एक खुशी हो के गदगद हो गए। बड़ा सारा चीज ऐसा है, हम लोग जो है अपना पूरा समय सिर्फ प्रैक्टिस में लगाते हैं। डॉक्टर्स लोग क्या हैं, इनके पास टाइम नहीं होता कि समाज में जाके लोगों के बीच में जाके मनोरंजन करें, और इसलिए यह प्रोग्राम जो है, हमारे ओपी भैया आए हुए हैं, देवेंद्र भैया आए हुए हैं, ये लोग भागलपुर में हमको नेता बना दिए। बोले विजय तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, तो हमने बोला प्रेसिडेंट हम बन जाए, बोला हाँ। हमने यहाँ रोटी बनवेबा, आटा सुनवेबा, विजय सुनो जा सब्जी ले आवा, हम जब प्रेसिडेंट बन जा तो के कोई आदेश कर मनबा कि नहीं तू बन जा, बना दे लोग। उसमें क्या था, कामता गुप्ता कुछ लोगों ने समझा दिया कि विजय से ये अगर भागलपुर कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा तो तुम लोगों को सर्विस मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। भाई बंदा क्या ना करे, भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम लोग पढ़ाई करने गए हुए थे, तो पूरा समय जो है उसी में पटना जाना आना। बड़े भाइयों प्रेम सत्येंद्र ओझा थे, देवेंद्र भैया थे, ये लोग बड़ा सहयोग रहा। वहाँ प्रदर्शन हुआ पटना में, लोग जेल में भी गए। अरुण मिश्रा हमारा बैच का था, इसमें बड़ा प्रैक्टिस कर रहा, बड़ा अच्छा होता था, वो सब जेल में बंद हो गए थे। और हमको याद है उसमें प्रैक्टिकल चल रहा था और हम बंद नहीं हुए। जब लाठी चार्ज में बहुत तेज भागे, बहुत तेज भागे, और छात्र हमारे कहने से जो लोग गए थे पटना में, वो लोग जेल में बंद हो गए। और संजोग से प्रैक्टिकल एग्जाम था, हमको लगा कि मेरे वजह से कुछ लोगों का एग्जाम छूट जाएगा, उनसे जूनियर हो जाएंगे, हम भी एग्जाम नहीं देंगे प्रैक्टिकल का। वो असली पहचान है नेता के। और फिर किसी तरह से लोग छूट गए आए, और किसी तरह से हम लोग भागा तो बेसर सीबी सिंह सर को याद होगा, हम लोग लेट आए थे और सब लोगों ने हम लोग का एग्जाम दिलवाया था। और ये है सारी चीजें, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं वो भागलपुर में भी सोशल था, यहाँ भी सोशल रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाया, इस चेम्बर ईमानदारी से करता हूँ। एक ही उपलब्धि मेरे को मिला कि मेरी बिटिया BHU से 3rd ईयर में MBBS कर रही है, बहुत बढ़िया ये उपलब्धि मिला, और बहुत ज़्यादा पैसा उसका नहीं कमा पाए। इस समाज में हमने अस्तित्व बना के रखा है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर विजय। नेता वैसे भी पहले ही भाग लेता है लाठी चार्ज के, आज भी भागने बहुत आगे है, धीरे से। नेक्स्ट आए सर। मैं बाबा भिरगू की नगरी से और नाथ बाबा के घर से चल करके बाबा काशी विश्वनाथ के जमीन पे आकर के मैं माननीय सांसद महोदय और अपने बड़े भाई सीबी सिंह जी का सादर प्रणाम करता हूं, और मेरे जितने बड़े भाई यहाँ हैं सबको मैं नमन करता हूं, और अपने सहपाठी विजय जी को सद्भावना और प्रेम देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शमशेर सिंह है, मैं बलिया से रहने वाला हूँ, रसड़ा का, और 83-84 बैच है, पास आउट 95 में हुए, और मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चियाँ हैं। बच्ची जो है MA BEd है, उसकी शादी हो गई। बड़ा लड़का जो है MA करके और ये नेतागिरी कर रहा है, संघ में है। छोटा लड़का दिल्ली से LLB किया हुआ है और दिल्ली में ही है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हमारे बीच डॉक्टर ओपी सिंह, बड़ा ख्याति नाम है। सांसद महोदय, प्राचार्य सर, सबसे पहले तो मैं आयोजक डॉक्टर R.K. यादव सर एवं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने कई सालों बाद ऐसा एक कार्यक्रम किया जिसमें कि हम सारे लोग मिले।
कुछ कोरोना का ऐसा ग्रहण लगा हम लोग के ऊपर, कार्यक्रम बहुत बृहद होता, इस सभागार से बड़ा कार्यक्रम होता, लेकिन बहुत सारे लोगों का टिकट कैंसिल हुआ और लोग नहीं आ पाए। फिर भी डॉक्टर जीपी सिंह, डॉक्टर अशोक भैया, आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियों से बार आपका अभिनंदन किया जाए। आप इस कार्यक्रम के लिए कितने व्यस्तम शेड्यूल में हमारे सांसद महोदय, जिनकी हम लोग खुद उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है शायद आप ना है, लेकिन आपने अपना अमूल्य समय हम सबके बीच में दिया, इसके लिए आप तो बधाई पात्र हैं, धन्यवाद पात्र हैं। साथ में हमारे प्रचार सर्जन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी आवाज को बुलंद या ये कहा जाए कि अगर कोई पहुंचाने वाला होता है तो हमारे अपने बीच का लोग होते हैं। हमारे सांसद महोदय आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह का हमारे पास फोन आया, हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं तो उस समय नहीं था, मैंने 80-81 में हमारा एडमिशन लिया था, हमारे बैच में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप हम लोगों से काफी सीनियर थे, लेकिन फिर भी जो अपने संपर्क थे, मैंने उनसे लगातार फोन में विचार विमर्श किया और कहता रहा, यार अपने कॉलेज के सीनियर हैं, हर हालत में इनको संसद में आप पहुंचाएंगे। और बड़ी खुशी की बात हुई कि आप संसद में जीत के पहुंचे, और हम सब के लिए ये बीएमएस के लिए गर्व की बात है। जैसे हमारे अपने बीच का, हमारे बैच का एक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह भगवान का 2 बार विधायक रहा, संजोग साल वो नहीं आ पाया, लेकिन अभी भी अगर कहीं ये कहना होता है कि हमारे बीच के कोई सांसद है तो आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी, और आपके लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि किसी नेता प्रतिता के साथ 200, 400, 240 हजार की संख्या होगी, लेकिन आपके पास पूरे इंडिया में एक ऐसे चिकित्सक का वर्ग है, एक ऐसे आईसीयू का संगठन है कि आपके एक आवाज पे आपके पीछे खड़े होने के तैयार। मैं मंच तो होली का है और मिलन का है, लेकिन इस मंच से एक केवल आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट इसलिए करना चाहूंगा कि आज बीएमएस चिकित्सकों की जो दुर्दशा, बढ़िया बात बोलो, उसके लिए फुल टून भैया हमारे हॉस्टल में थे, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन टून भैया याद है। टून और भैया के साथ 2-3 लोग थे, ये तीनों लोग की टीम इकट्ठा निकला था, जिन्होंने भैया भी थे जो है। मैं बात कर रहा था आदरणीय सांसद महोदय जी की, अभी सर बीएमएस की जो स्थिति है, आप हम लोग तो ज्यादा जान रहे हैं, किसी से छिपी नहीं है, भले हम लोग टाई लगा के चेंबर बैठ जाए, लेकिन अगर एक कोई भी सीएमओ कार्यालय से अदना सा अधिकारी आ जाता है, सबकी चुंडी हिल जाती है, सत्ता ही है, क्योंकि इतने सारे नियम कानून जो बनते जा रहे हैं, सब हम ही लोग लगते जा रहे हैं। अभी एनसीआईएसएम बिल को लेकर के हमारे नेतागण दिल्ली में डेरा डाले रहे, बहुत सारे लोगों से मिले, कुछ लोगों ने सकारात्मक, कुछ लोगों ने नकारात्मक रवैया दिखाया। मैं केवल एक रिक्वेस्ट इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि आप हम लोगों की आवाज को अगर बुलंद तरीके से वहां उठाएंगे तो आप देश के सर्वोच्च नेता हम सबके कहे जाएंगे, और ये पूरा आयुष जगत आपका ऋणी रहेगा, आयुष जगत आपका ऋणी रहेगा। क्योंकि आयुष मंत्री से लोग मिले गए, कई बार तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें करते रहते हैं, कभी हाँ कभी ना, लेकिन आप एक ऐसे बुलंद आवाज, क्योंकि आप वो सीनियर नेता है, आप प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रह चुके हैं, जो बीएमएस हमारे चिकित्सक हैं। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी रह चुके हैं, हालांकि रमन सिंह ने अपने स्टेटमेंट किया था, उन्होंने काफी कुछ अधिकार प्रदत्त किए थे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बीएमएस के हित की किसी ने रक्षा की तो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नारायण राणे जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी ने। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी एनसीआईएसएम बिल में हम लोग की जो प्रबल दावेदारी हो रही है, उन्हीं के माध्यम से हो रही है, आप सबका सहयोग है। मैं इस बात को बहुत ज्यादा खींचते न हुए केवल आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी आवाज को बुलंद उठाएं, पूरा आयुष जगत आपके पीछे है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व के धनी मालिक को जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे पदों से नवाजा जाए, क्योंकि हमारी आवाज को आप जो सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। आदरणीय प्रशासक, आप हम लोग के सिंह प्रिंसिपल रहे हैं, हमारे समय प्रिंसिपल नहीं सर जो है, लेकिन प्रिंसिपल है, और आपकी बहुत आशीर्वाद हम लोगों पे रहा है। मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि सारी बातें तो आप उसमें निकल गई। मेरा नाम डॉक्टर ओपी सिंह है, विलोंग में यहीं करता हूं, लेकिन मेरा हॉस्पिटल वाराणसी मुगल सराय रूट में चिल्ड्रन नर्सिंग होम के नाम से है। मेरा एक ही बेटा है, उसने एमबीबीएस किया हुआ है, अभी लोक आयोग ने उसको सुल्तानपुर पोस्टिंग दी है। बाकी कार्य नर्सिंग होम के अलावा कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भी मेरी भागीदारी रहती है। स्पेशली मैं आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, और निरंतर कुछ न कुछ हमारे सामाजिक कार्य होते रहते हैं। बड़ा सुखद पहलू है कि सांसद महोदय मैं बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर नीमा ने कोई कार्य किया है, अगर स्वास्थ्य कैंप के मामले में, तो हमारी नीमा चकिया चंदौली ने कार्य किया हुआ है, और कई बार उसको बधाई संदेश मिल चुका है, जबकि बहुत ही कम संख्या हमारी है वहां पर जनपद में, लेकिन चंदौली बनारस अलग हो जाने के कारण एक वो अलग ब्रांच हो गई, हमने उसमें कार्य किया। अब बात आती है हमारे पुराने दिनों के मित्रों की, सबके चेहरे बदल गए हैं, लेकिन दिल किसी के नहीं बदले हैं। जैसे मैंने भी जितेंद्र भैया को देखा, बैठे हुए हैं,
हमसे एक सीनियर थे, उस समय बड़े दुबले पतले हुआ करते थे। हम लोग मजाक लेते थे हवा बहेगा उड़ जाएंगे आप, लेकिन सीनियर से बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते थे, क्योंकि सीनियरिटी जूनियरिटी या सम्मान की जो बात होती है, जो हम लोगों के समय में सिखाया जाता था, वो आज के दौर में नहीं है। आज के बच्चे बॉस कहते हैं, हम लोग भैया या सर की बात क्या करते थे। वो जो सम्मान प्रणाम से हुआ करता था, आज वो शिष्टाचार में हाथ मिलाने में, लेकिन फिर वही प्रणाम लौट आया है। मतलब पुरानी बातें ही फिर वही दिल लाया हूँ, सब फिर वही बातें आ गई। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बीच के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। भागलपुर की याद मुझे बहुत ताजा इसलिए है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग का बैच बड़ा खुराफाती बैच हुआ करता था। क्योंकि छोटा सा नमूना उसका यह है कि उन दिनों कॉलेज से 5-6 लोग निकाले गए थे। वो राजकीयकरण या सरकारीकरण का आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर डीपी सिंह बैठे हुए, मौर्य जी बैठे हुए, मैं भी सम्मान निकाला गया था। ब्रिजेश जो बोल रहे थे, इसको स्पेशली अध्यक्ष हम लोग ने इसलिए बनाया था कि सामान में सब्जी भी फिट लाता था। ये जो है तो यार इसको सब्जी में ले आता है, रोटी बढ़िया बढ़िया बनाता है, इसको अध्यक्ष बना कर वो सही से बना है। तो उस आंदोलन में हम लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के 2 महीने तक भागीदारी की। आंदोलन ऐसा था कि जब जब हम लोग पटना जाया करते थे, लोग कहते थे यार कितनी बार गए, कभी सरकारीकरण इस कॉलेज का नहीं होगा, बेकार तुम लोग जाते हो। मतलब अगर किसी के सामने कह देते तो हीन भावना प्रकट करता था। लेकिन वो दौर बड़ा ही एक अपने आप में 5-7-10 लोगों की हम लोगों की टीम थी, जो कि निरंतर 1 माह तक पटना में टिकी रही और कुछ न कुछ रोज फाइट जाती थी। आज जीएस राज नहीं आए हुए हैं, नहीं वो भी थे साथ में, तो हम लोग सुबह से शाम तक निकल जाते थे। शाम को खाना खाने बैठते थे सब लोग। अपना डीपी सिंह मांसाहारी पर केवल शौकीन आदमी है, खिलाने के बहुत शौकीन आदमी है, पिलाने की भी। तो मौर्य जी शुद्ध शाकाहारी थे। अब उनको ये लगता था यार ये सब तो फंडे के पैसे से मीट मुर्गा अंडा खा रहे हैं, हम साले को चोखा बाटी खाली खा रहे हैं। इन्होंने अंडा खाना चालू कर दिया। इन्होंने अंडा खाना, कुछ तो हमारा उसूल होगा पैसा। बाद में मौर्य जी और उसमें सुधार ले आए। जब 15 दिन बीता तो देखा कि ये सब तो जो है नॉनवेज छोड़ ही नहीं रहे, मछली पे आ गए। फिर ये जो है मतलब निरंतर ये तरक्की करते चले गए। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आए हुए सभी सभागम में सभी सम्मानित अपने बड़े भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ, छोटे भाइयों को आशीर्वाद। कार्यक्रम के आयोजक पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आदरणीय सांसद जी, आपने बहुत बड़ा अपना समय हमारे बीच में दिया, आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय प्रचार से हाँ वो भी शर्मा के बारे में बता ना भूल गया, हमारा क्लास फेलो था। ये संचालक आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि पहला बंदा ऐसा था, ये सब लोग वहां 500 की डिग्री लेके आया, ये बीबी भी लेके आया था। ये पहला बंदा ऐसा था। और सुनिए इसी कहानी 77 रोड में मेरा, इसका 78, और ये देखिए सबकी डिग्री आ गई, इसकी जगह मेरी रुक गई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी रहा है, अपने इतिहास रहा है भाई साहब के जमाने का। थैंक यू डॉक्टर ओपी सिंह। और मैं कुर्सी उठवाइए, विपक्ष का नेता कोई उठाएगा तो नहीं हो पाएगा। सुचन झा जी ने कहा कि आप लोग क्वेश्चन उठवाइए, हम इसको जो है फिर पटल पे रख के करवाते हैं। और हुआ यही, इस दौरान हम लोग 6-7 लोग निकाल दिए गवर्नमेंट उसमें। फिर हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से लिखवा करके एग्जाम के जस्ट 1 सप्ताह पहले हम लोगों का रिटर्निंग हुआ, थर्ड ईयर का एग्जाम दिया। और हमारे 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा वाला बेटा MBBS है और छोटा वाला बेटा हमारा जो है BAMS है, वो MS कर रहा है, इसमें PG कर रहा है वहाँ से मेजर एजुकेशन कॉलेज से। और बेटी भी MBBS है। और हमने अपने बड़े बेटे की छोटे बेटे की शादी मान सिंह हमारे बैचमेट थे, उनके लड़की से किया है। और बेटी की शादी डॉक्टर कैलाश नाथ थे, नरगा पे रहते थे, और उनके लड़के से किया। और बड़े वाले बेटे के साथ हमारे एक और मित्र थे, CA हैं, उनके रिलेटिव, हमने उनसे किया है। तो तीनों शादियां हमने अपने उससे रिलेशन किया है। और हम एक भी दिन कहीं नहीं गए और घर बैठे ये सब बच्चों की शादियाँ हो गई। और और इस समय वहाँ भदोही में हमारा श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल का क्या है, रजपुरा चौराहे पे तहसील के पास में है। और हम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चला रहे हैं। और हमारे यहाँ INT और ENT के और तरह तरह के ऑर्थोपेडिक्स के सब लोग आते हैं। और उसके साथ साथ हमने आयुर्वेद को छोड़ा नहीं है। और आयुर्वेद के एकमात्र प्रैक्टिशनर भदोही सिटी में हूँ, जो कि उसके नाम से लोग हमको जानते हैं। और मेरा आयुर्वेद के साथ साथ ये एलोपैथ भी चल रहा है। डॉक्टर मान सिंह आपके संधि हैं, आप प्रेशर देकर बुला तो नहीं पाए उनको? नहीं, एक्चुअली हमने उनसे कहा आने के लिए। आइए, खुद आइए। डॉक्टर DP सिंह आप
यूपीसी 8081 बैच घनश्याम दास लाल नाथ। मेरे 2 बेटे, एक बेटी। बेटी MBBS MD बेंगलोर से है। मेरा दामाद जो MD बड़ा वाला बेटा जो है बीटेक MBA है, इस समय मैनेजर है LNT। छोटा वाला बेटा मेरा MBA है, एक्जीक्यूटिव HR है। बहू जो है एक टीचर है, एक TCS में सीनियर इंजीनियर। थैंक यू डॉक्टर लिखते जी। आइए सर। सबसे पहले माननीय सांसद जी को मेरा नमन और मेरे बड़े भाई और साथियों को अभिनंदन। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, सबसे अलग डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, एक छोटा सा। साध्वी जी मेरे यहाँ से सांसद हैं, बड़ा आशीर्वाद रहता है उनका मेरे ऊपर, और वहीं से हूँ। और मेरे यहाँ से तो कोई यहाँ नहीं है, और ज़्यादातर आर.के. यादव की वजह से इस क्षेत्र से सबका रहा। वहीं मैं एक छोटा सा अस्पताल चलाता हूँ फतेहपुर में। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए। 2013 में पत्नी छोड़ चुकी हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी डॉक्टर है, शादी हो चुकी है। दामाद हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं छत्तीसगढ़ शासन में। दूसरा बेटा MBBS फाइनल ईयर में है, तीसरा तैयारी कर रहा है। बस यही। रही बात पुरानी यादों की, तो मैं भी 21 दिन जेल में रहा हूँ। उस दौरान मजे भी लिए, और इसलिए जेल में गया था कि पहले एक पार्ट गया था जेल में, तो उनसे मिलने जाना पड़ता था, तो सबको कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता था। बजट कम रहता था, जेब खाली हो जाती थी। तो दूसरा जब सेशन आया कि और लोगों को जाना है, तो हम खुद चले गए कि इससे तो बचेंगे, सबको सिगरेट फल और सब लेके जाना पड़ता था। उनका इससे बचाव होगा, तो हमने 21 दिन की यात्रा करके आए। और यही सब अच्छी यादें हैं, खट्टी मीठी सब। थैंक यू सर। आइए सर। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पांडे, वाराणसी से 7986 मैं आके यादव के रूम पार्टनर था वहीं। ऐसा है। सबसे पहले माननीय सांसद जी और प्राचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं 7980 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ, मूल निवासी बलिया का। अब यही बनारस में प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गुप्ता जी ना? दीपक। मैं डॉक्टर दत्ता 76-77 के बैच पे हूँ। मेरे 2 बच्चियाँ हैं, दोनों लड़कियाँ, एक MSc B.Ed है और एक BTech। हम तो इधर बनारस में है भैया आज। हाँ भाई भैया, आइए कुमार सिंह 7980 बैच का। नहीं बनारस अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं हम। हमारे यहाँ से और कोई नहीं आया। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। कटिहार बिहार से रहने वाला हूँ। हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों। एक तो बड़ी बेटी डॉक्टर है, उनके हस्बैंड भी दिल्ली में रेडियो से PGQ भी इनके साथ है। बड़ी बेटी भी, वो भी डॉक्टर। और हम लोग भागलपुर में रहते थे, मेडिकल हेवन में। हमारा दोस्त सत्येंद्र ओझा, ओंकारनाथ, GP सिंह, मास्टर माइंड वो भी सर। और सभी को थैंक यू डॉक्टर वर्मा। ठीक है।
सर्वप्रथम सांसद महोदय को प्रणाम और प्रचार जी को भी प्रणाम। मैं डॉक्टर ओंकार नाथ ओझा 80-81 बैच भागलपुर में मेडकोज हेवन भागलपुर में रहते थे। हमारे साथी डॉक्टर जीपी सिंह, शिवशंकर वर्मा और 80-81 बैच के काफ़ी हमारे मित्रगण आए हुए हैं। डॉक्टर जगमोहन, राजकुमार सिंह और हमारे सीनियर लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय में वर्तमान समय में NRHM उत्तराखंड में मेडिकल ऑफिसर के रूप में उधम सिंह नगर में पोस्टेड है। इससे पहले पतंजलि में भी मैंने काम किया और उसके कैंप को करते समय मैं भागलपुर गया था और प्रचार जी के साथ एक हफ्ता साथ में रहा और वहाँ उनके साथ इनका स्नेह तो मेरे ऊपर पढ़ते समय भी था और बाद में भी फोन पे भी बहुत दिनों तक संपर्क रहा। मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी बीटेक करने के बाद पीओ यूनियन बैंक कैंट पे ही है। बीच वाली बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इलाहाबाद में पोस्टेड है और छोटी वाली बेटी बीएससी कर रही है। BHU से BSc 4th सेमेस्टर में। मैं 76 to 82 बैच का हूँ और मैं जो है नाथनगर और पश्चिमी केबी के पास DST इलाज रहता था और मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़का जो है बीटेक किया था फार्मेसन टेक्नोलॉजी से, अभी जो है गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी में 15 लाख पैकेज और दूसरा वाला लड़का जो आगे पढ़ा था अभी जो है PhD कर रहा है।